दोस्तों रिसेंटली हमारे बीटीएस के मेंबर जंगकुक जापान गए थे कैल्विन क्लीन के एक स्पेशल इवेंट के लिए, और जहां उन्होंने वॉग के साथ एक बहुत ही मजेदार इंटरव्यू शूट करी थी। और यहां जंगकुक को जापानीज 7-Eleven के स्नैक्स टेस्ट करवाए जाते हैं और इसे खाते हुए जंगकुक ने ढेरों बातें शेयर करी है, अपने बचपन से रिलेटेड, और कुछ यूनिक स्टोरीज बताई है उन्होंने, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे वीडियो में हमारे जंगकुक ने क्या कुछ कहा है और इसके साथ ही स्नैक्स खाते हुए उनका क्या रिएक्शन रहा। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले हमारे जंगकुक खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं, मैं अभी टोक्यो में हूँ एक स्पेशल इवेंट के लिए। आज मेरा एक इवेंट है कैल्विन क्लीन के साथ। आज मैंने बर्न जैकेट पहना है और मेरी जो जीन्स है वो 90s के स्टाइल की है। ये एक ब्लैक जीन्स है, इसके साथ ही मैंने ब्लैक टी शर्ट पहन रखा है और अक्सर ही मुझे ना पूरा ब्लैक आउटफिट पहनना बहुत पसंद है, मतलब ऊपर से नीचे पूरा ब्लैक। तो फिर यहाँ जंगकुक को बताया जाता है कि आज आपके लिए एक सरप्राइज है जापान की तरफ से। और फिर हमारे जंगकुक को यहाँ एक बॉक्स दी जाती है जो कि बिल्कुल ही जापानीज पारंपरिक स्टाइल में पैक करी गई थी। जापान की पारंपरिक स्टाइल है कि वे लोग जब किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो इसी तरह से कपड़े में बांध कर देते हैं। तो फटाफट से जंगकुक उसे खोलते हैं और इसमें थी काफी सारी स्नैक्स। और सबसे पहले जंगकुक उसमें से एक बॉक्स उठाते हैं और कहते हैं, मैंने इसे आज से पहले कभी भी ट्राई नहीं करा है। और फिर जंगकुक इसे बिल्कुल ही माइक के पास ले जाकर खोलने लग जाते हैं। जंगकुक, इसमें से तो बबल की साउंड आ रही है, पता नहीं ये खुला है कि नहीं, पर मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। क्या मैंने इसे अच्छे से तोड़ दिया? वैसे पर्सनली मुझे क्रीम ब्रूले बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि आप इसे एज अ स्नैक्स भी खा सकते हो। आपको ये कन्वीनियंट स्टोर में मिल जाएगी क्या? और फिर जंगकुक इसे टेस्ट करते हैं। जंगकुक, ये बहुत टेस्टी है। मैं डालगोना का बहुत बड़ा फैन हूँ और इसकी टेस्ट मुझे डालगोना की तरह ही लग रही है, तो इसे मैं दूंगा 10 में से 9। ये अच्छी है। और इसके बाद जंगकुक अगले पैकेट को उठाते हैं। तो ये कुछ इस तरह की थी। जंगकुक, मुझे लगता है कि ये कैंडी है। वैसे ये विजिल की तरह है, क्या सच में इससे साउंड निकलेगी? और इसके बाद जंगकुक इसे अपने मुंह में रखते हैं और विजिल बजाने लग जाते हैं। इससे बिल्कुल ही एक सीटी की आवाज आ रही थी। जंगकुक, मैं नोट्स को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता, पर ये बहुत कूल है। जब मैं छोटा था मैं अक्सर ही खाने को स्किप कर दिया करता था और उसकी जगह पे मैं स्नैक्स खाया करता था। मुझे याद है मैं कुछ इस तरह का बच्चा था। मुझे सच में स्नैक्स खाना बहुत ज्यादा पसंद था। उस दौरान कन्वीनियंट स्टोर में ढेर सारे जंक फूड हुआ करते थे, तो मैं उन्हीं को खाता था और अपने मील को स्किप कर दिया करता था। मेरे पास सच में उस दौरान की बहुत सारी मेमोरीज है। पर ये किस तरह का टेस्ट है? वैसे मैं इसे 10 में से 6 दूंगा। मैं इसे 10 में से 6 दूंगा, 6 या फिर 7। और फिर से जंगकुक यहाँ 6-7 कहने लग जाते हैं। जंगकुक, मुझे लगता है कि अगर मैं पॉइंट्स को बहुत ऊपर से शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि बाकी के पॉइंट्स एक ही तरफ चले जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं पॉइंट्स को नीचे से देना शुरू करूं। और फिर जंगकुक अगले पैक को उठाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, मैंने काफी वक्त से ऐसी आइसक्रीम नहीं खाई है। तो यहाँ जंगकुक से सवाल किया जाता है, क्या कुछ ऐसा है जो आपको खुद को चीयर करने के लिए खाना पसंद है? जब आप सैड होते हो या फिर किसी चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हो, तब आपको क्या खाना पसंद है जिससे कि आप खुद को चीयर कर सकते हो? जंगकुक, जब मैं स्ट्रगल कर रहा होता हूँ तब मैं क्या खाता हूँ? वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ खाता हूँ तब, क्योंकि मैं उस दौरान सैड होता हूँ तो मैं कुछ नहीं खाता, पर शायद रामेन। और इसकी जो टेस्ट है ना, ये खाकर मुझे ऐसा लगा, इसने मुझे तब का याद दिला दिया जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था। मुझे उस दौरान इस तरह के स्नैक्स खाना बहुत पसंद था और मैं इसे दूंगा 10 में से 8। मुझे लगता है कि सारी चीजों को मैं हाई स्कोर ही दूंगा। वैसे ही बहुत ज्यादा टेस्टी था। और फिर जंगकुक अगले पैकेट को उठाते हैं और कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हर एक चीज ट्राई करनी चाहिए, मैं इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। और फिर जंगकुक इस पैकेट को फाड़ कर पहले तो उसे स्मेल करते हैं और फिर कहते हैं, जैसे कि मैंने अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर ली है और हम सातों फिर से वापस आ चुके हैं, साथ में काम कर रहे हैं और साथ में समय बिता रहे हैं और अभी हम इस टूर को भी साथ में कर रहे हैं, हम सातों साथ में हैं। ये सारी चीजें सच में मुझे एक गिफ्ट की तरह फील हो रही है, तो मैं इस प्रीशियस गिफ्ट को अपने साथ रखना चाहता हूँ जितने वक्त तक मैं इसे रख पाऊँ। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं इस गिफ्ट की बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखभाल करूँगा ताकि ये मेरे साथ लंबे वक्त तक रह सके। और फिर जंगकुक उस स्नैक्स को खाते हैं। जंगकुक, ये कौन सी फ्लेवर है? ओह
वाह, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी। ये सेसमी ऑयल है, ये बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मैं इसे दूंगा 10 में से 4.5। वैसे मुझे स्वीट पॉपकॉर्न्स ज्यादा पसंद है। और फिर जंगकुक अगले पैकेट को उठाते हैं। जंगकुक, वैसे ये क्या है? ये टेस्टी लग रहा है। वैसे जापानीज स्नैक्स हमेशा बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो यहाँ जंगकुक को बताया जाता है कि ये एन पैन है। तो जंगकुक इसे पढ़ते और कहते हैं आन पान और उसे खा लेते हैं। और यहाँ जंगकुक से एक सवाल पूछा जाता है, आपके लिए परफॉर्म करने के लिए कौन सा सरप्राइजिंग सॉन्ग सबसे ज्यादा यादगार है? जंगकुक, बॉय इन लव। बॉय इन लव की कोरियोग्राफी हमेशा ही मेरे दिमाग में रहती है, काफी लंबे वक्त से। ये मुझे बहुत नेचुरल फील होता है और ये मुझे उस समय की याद दिलाता है। ये मुझे बहुत सारे सैडनेस की याद दिलाता है, हमारे बीते हुए वक्त की। इसके साथ ही काफी सारे गुड मेमोरीज की भी याद दिलाता है। ये एक ऐसा सॉन्ग है जो मुझे बहुत सी चीजों की याद दिलाता है। और ये स्नैक्स थोड़ा मैं इसे दूंगा 10 में से 5। ये अच्छा है पर ये उतना भी प्रीमियम नहीं है। इसकी टेस्ट ना बहुत ही ज्यादा चीप है। और फिर जंगकुक अगले पैकेट को उठाते हैं और कहते हैं ये अच्छा वाला है, ये सच में बहुत अच्छा है। और इसके बाद जंगकुक से यहाँ एक सवाल पूछा जाता है, क्या फिल्मिंग के अलावा आपकी कोई और भी हॉबीज है जिसे आप पूरा करना चाहते हो? जंगकुक, मैं ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखना चाहता हूँ और पेंटिंग। और इसके बाद जंगकुक उसे खाते हैं। जंगकुक, ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये वाली व्हाइट ब्रेड स्ट्रॉबेरीज के साथ ये बहुत ज्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि ये सारी पीचेस हैं पर फिर भी ये बहुत अच्छी है। ये अमेजिंग है और मैं इसे दूंगा 10 में से 8। मीठी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये बहुत टेस्टी था। और फिर जंगकुक अगले पैकेट को उठाते हैं। जंगकुक, ये कुछ पॉप पॉप वाली चीज है ना? जब आप इसे अपने मुंह में रखते हो तो ये आपके मुंह में फूटने लग जाती है, पॉप अप होने लग जाती है। तो जंगकुक उसे खाते हैं और ये उनके मुंह के अंदर पॉप अप हो रही थी और इसकी साउंड बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। तो काफी देर तक जंगकुक इसी पोज में उसकी आवाज को सुनते हैं, ये कहते हुए कि ये ASMR है ना? और फिर कहते हैं हाँ, ये बहुत मजेदार है और ये ज्यादा मीठी भी नहीं है। ये सच में जंगकुक को बहुत ज्यादा फन भरा लगा था। और जंगकुक इसे पॉइंट देते हैं 10 में से 8। और यहाँ जंगकुक से सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा स्नैक्स है जो आपके बहुत करीब है, मतलब आपका फेवरेट स्नैक्स कौन सा है? तो जंगकुक उसी पॉपअप वाले पैकेट को दिखाते हैं और कहते हैं ये, इसे खाकर आपको नहीं पता कि ये आगे कहाँ जाएगा। ये बहुत ही नया है, बहुत फ्रेश है और ये पर्पल है। आर्मी, आई पर्पल यू। और फिर यहाँ जंगकुक से एक सवाल पूछा जाता है कि अपने 13th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में क्या आप आर्मीज को कोई मैसेज देना चाहते हो? 13 सेकंड के अंदर। जंगकुक, 13 सेकंड के अंदर। और फिर जंगकुक आर्मीज को मैसेज देते हुए कहते हैं, हाय आर्मी, ये जंगकुक है। मैं होप करता हूँ कि आप सारे लोग ठीक होंगे। मैं अभी यहाँ टोक्यो में हूँ कैल्विन क्लीन के एक इवेंट को लेकर और मैं अभी वॉग के साथ एक बहुत ही मजेदार समय बिता रहा हूँ और मैं होप करता हूँ कि आप सारे लोग हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। और बस 13 सेकंड यहीं पे खत्म हो जाती है। और इसके बाद जंगकुक राहत की सांस लेते हैं कि फाइनली 13 सेकंड में उन्होंने आर्मीज के लिए एक मैसेज को कंप्लीट करा। और फिर जंगकुक इन सारे स्नैक्स के लिए थैंक यू कहते हैं और तभी उनकी नजर एक स्नैक्स पर पड़ती है। वो कहते हैं, अरे रुको, मैंने तो अपने फेवरेट वाले को मिस कर दिया। मेरा फेवरेट स्नैक्स ये दोनों है। ये दोनों बिल्कुल ही 10 पॉइंट के काबिल हैं। मैं इन दोनों को ही 10 में से 10 दूंगा और मुझे इन्हें खाना होगा। और जंगकुक उन दोनों को रख लेते हैं। और जब जंगकुक उन दोनों को रखने के लिए दे रहे थे तब यहाँ स्टाफ मेंबर्स कुछ कहते हैं। तो जंगकुक कहते हैं, उन्होंने क्या कहा? तो यहाँ जंगकुक को बताया जाता है कि इन्होंने कहा कि आप ये पूरे बॉक्स को रख सकते हो। जंगकुक, ओह थैंक यू। अगर मेरे पास अभी टाइम की कमी नहीं होती ना तो मैं यहाँ सारे चीजों को खा लेता। और बस जंगकुक के साथ वॉक की ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो थी और हमारे जंगकुक सच में यहाँ सारे स्नैक्स को टेस्ट करना चाहते थे पर उन्हें थोड़ा जल्दी था, उनके पास वक्त नहीं था, जिस वजह से उन्हें इस जापानीज 7-Eleven स्नैक्स टेस्टिंग को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है, वरना वो एक एक कर सारे स्नैक्स को खाना चाहते थे। खैर कोई बात नहीं, जो हमारे जंगकुक को सबसे ज्यादा पसंद थी वो हमारे जंगकुक ने रखवा ली। शायद इवेंट पे पहुंचने तक उन्होंने उसे खा लिया होगा। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।